आपको वो रिपोर्ट दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ पर दिन के समय में आपके लिए तैयार किया है, जहाँ भगत सिंह की वो पिस्तौल रखी है। जी बिल्कुल इसी जगह पर भगत सिंह की वो पिस्तौल रखी है जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया था सॉन्डर्स को मारने में। आइए हमारे साथ, हम आपको इस पूरे इलाके के टूर पे लिए चलते हैं। ये उत्तर रेलवे का अंत है। एक समय था जब लाहौर से ट्रेन निकला करती थी, यहीं से इसी लाइन से होकर जाती थी, लेकिन बंटवारे के बाद से ये रेल लाइन यहीं पर समाप्त हो जाती है हुसैनीवाला में। और अब साल में केवल 2 दिन हैं जब इस रेलवे लाइन पर ट्रेन दौड़ती है। एक बैसाखी का दिन और दूसरा दिन वो जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं, वो शहीदी दिवस जो 23 मार्च को पूरे देश में एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है उन मतवालों के लिए, हमारे उन नायकों के लिए जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत के समय में फांसी दी गई थी। लेकिन आज भी ये जो हुसैनीवाला स्टेशन है वो एक पवित्र तीर्थ की तरह है। नॉर्दर्न रेलवे का अंत हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब उसके आगे का हिस्सा देखिए। ये जो है ये केसरे हिंद ब्रिज जो कि 1887 में इसका निर्माण किया गया था। हालांकि आज आप देखेंगे तो इसमें आपको 1965, 71 सब युद्ध के वो शार्पनल्स भी दिखेंगे, वो बुलेट के निशान भी दिखेंगे, यानी कि वो पूरा छल और धोखेबाजी के तमाम निशान जो पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण में निहित थे। अब यहाँ पर आज भी रेल का ये डिब्बा रखकर लोगों को वो एहसास दिया जाता है कि जब पंजाब मेल यहाँ पर दौड़ा करती होगी तो किस तरह की तस्वीर रही होगी। और साथ ही जब बंटवारे की भी बात आती है तो वो दर्दनाक तस्वीरें ट्रेन से जुड़ी हुई सामने उभर ही आती है। पेशावर से लेकर मुंबई तक का सफर कैसा रहा होगा। अब चाहे सिनेमा की बात हो, चाहे आम लोगों की जिंदगी की बात हो, पेशावर को जो प्राचीन नाम उसका पुरुषपुरा हो, वो सारी चीजें यहाँ पर इस पंजाब मेल की एक प्रतीकात्मक बोगी में मिल जाती है। और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप सचमुच में उसी सफर पर चल निकले हैं, उस अविभाजित, उस अखंड भारत के काल में, जब पेशावर से लेकर मुंबई के सफर में कुछ बड़े बड़े, कुछ छोटे छोटे शहर, कुछ बड़े बड़े, कुछ छोटे छोटे किस्से होते रहते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उस दौर की बातों को याद कीजिए तो अकल्पनीय लगती है। यहाँ पर जब आप आते हैं, अपना शीश नवाते हैं हमारे इन शहीदों के समक्ष, आप देखिए यहाँ पर शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु की समाधियां भी हैं। यहाँ पर ये इनकलाब की ज्योति है जो लगातार जल रही है। यहाँ पर जो आप शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु की ये प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये 1971 के युद्ध से पहले यहाँ पर सोने की बनी हुई थी, सोने के लगे हुए थे। लेकिन 1971 के युद्ध में जब भारत पूर्वी पाकिस्तान में हो रही दमनकारी जो नीतियां थी पाकिस्तान की सेना की, उसे लेकर वहां पर युद्ध में लगी थी भारत की सेना, उस समय पाकिस्तान की सेना ने इस मोर्चे पर अतिक्रमण किया, यहाँ से घुसपैठ की। ये पूरा जो मेमोरियल बना हुआ है, जो स्मारक बना हुआ है, यहाँ पर तोड़फोड़ उसने की, सोने की प्रतिमाओं को वो लूट कर यहाँ से ले गया और बाद में यहाँ पर पुनर्निर्माण किया गया। ये समाधि जब इनको सतलुज बैंक पे लाके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च इनको जब यहाँ क्रिमिनेशन किया गया, उसके बाद में यहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने रात को 12 बजे लगभग उनको जला रहे थे, तो पब्लिक ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और उसके बाद 24 मार्च को इनका दोबारा से क्रिमिनेशन किया गया। उसके बाद से यहाँ पे पूरी पब्लिक इस समाधि को एक शहीद स्थल के तौर पे देखती है। हमने देखा है आगे बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि है।
तो उनकी तो मृत्यु हुई थी करीब 1965 में। दिल्ली में असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट में ये चारों साथी साथ में थे। उसके बाद वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे और वो एक तरह से अननोन जिंदगी जी रहे थे। 1961 में किसी जर्नलिस्ट ने उनको आइडेंटिफाई किया कि एक बैगर कहीं लेटा हुआ था, तो उसको उन्होंने हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया। उसके बाद में जब एडमिट किया और लेके जाके जब उनको होश आया तो उन्होंने बताया कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूँ। तब उन्होंने गवर्नमेंट को अप्राइज किया है कि हमारे उन क्रांतिकारी वीरों में से 1961 में कि ये हमारे अभी भी जिंदा है जो क्रांतिकारी वीर थे। तब इनका पता लगा और फिर गवर्नमेंट ने इनकी टेक केयर करी। ताले चाबी में एक 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आपको लगेगा कि आमतौर पर हीरे जवाहरात इस तरीके से रखे जाते हैं, लेकिन ये किसी भी हिंदुस्तानी के लिए हीरे जवाहरात से कम नहीं है। ये भगत सिंह की पिस्तौल है जिसे यहाँ पर इस तरीके से हमेशा निगरानी में रखा जाता है और हर शाम जो रिट्रीट सेरेमनी होती है यहाँ पर हुसैनी वाला में, उसके बाद इसे लेकर पोत में रख दिया जाता है। वहां पर भी संतरी तैनात रहते हैं, यानी कोई भी तरह की चूक इसकी सुरक्षा को लेकर नहीं हो सकती है। दरअसल 1959 तक ये पंजाब पुलिस के पास था, जिसके बाद इसे बीएसएफ को सौंपा गया। बीएसएफ इंदौर के पास ये रहा करता था। फिर अप्रैल 2017 में इसे लाकर यहां पर रखा गया। आप भी अगर यहां पर आते हैं हुसैनी वाला बॉर्डर पे, तो आप आकर भगत सिंह की उस पिस्तौल को, उस ऐतिहासिक पिस्तौल को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। एक बहुत अलग एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है शिल्पा यहाँ, क्योंकि आपने वाघा अटारी का परेड तो देखा ही होगा। अब ये जो है ये बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने है इंडिया पाकिस्तान, समथिंग जो आपने कभी शायद देखा नहीं है। एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड। अभी तक का दिन कैसा बीता है? बहुत बहुत कमाल। यहाँ जो पीछे वो हिस्सा है ना, वहाँ पर जो पिस्टल है ओरिजिनल भगत सिंह की, वो भी रखी है, जिससे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जॉन सॉन्डर्स को मारा था। और यहीं पर उनका समाधि स्थल भी है, जहां पर उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह की माताजी, जिन्होंने कहा मुझे अपने बेटे के पास। यहाँ पर 1961 हमने एक गांव ये लिया था पाकिस्तान से, उनको 12 गांव दिए थे, क्योंकि इससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। अमेजिंग। एक कदम यहाँ पर ऐसा लगता है ना जैसे हम इतिहास के साथ चल रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपके साथ एक अनबिलीवेबल दिन रहा है यहाँ पर। बीएसएफ के सारे जवान बहुत एक्साइटेड हैं एंड थैंक यू सो मच शिल्पा। लेकिन जो हमारा लास्ट पड़ाव है यहाँ पर आज, जब हम ये परेड देखेंगे और आपकी नजर से पूरा देश देखेगा आज ये परेड। मेरी खुशनसीबी है, थैंक यू सो मच कि ये अनुभव आप लोगों ने पॉसिबल बनाया मेरे लिए। थैंक यू। सभी दर्शकों का प्रेस शुरू होने जा रही है और मैं बीएसएफ की ओर से सभी दर्शकों का इस प्रेस मैदान में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।